Hello, bachcha. Let's read the question first. The question says that is power dissipated across each element of an AC circuit containing LCR. So students, सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है. की कंसेप्ट इज एवरेज पावर लॉस. की कंसेप्ट क्या बच्चों इसमें यूज हो रहा है? एवरेज पावर लॉस. ये है वो की कंसेप्ट. देखो एवरेज पावर लॉस में बच्चों क्या होता है, जो फॉर्मूला आता है वो आता है पी एवरेज इक्वल टू होता है वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई. वी आर एम एस को बच्चों क्या लिख सकते हो, आई आर एम एस इंटू जेड लिख सकते हो, इंटू क्या लिख सकते हो आप, आई आर एम एस. ठीक है. कॉस फाई को लिख सकते हो बच्चों आर बाई जेड. देखो ये कट गया बच्चों, तो कितना आ गया, ये आई आर एम एस का होल स्क्वायर इंटू आर. मतलब देखो सिर्फ आर का टर्म आ रहा है बच्चों, जेड आ ही नहीं रहा. मतलब सिर्फ आप किसमें लॉस हो रहा है आपका बच्चों, इसमें हो रहा है. एक और तरीके से सोच सकते हो, जो पावर लॉस होता है बच्चों, अगर मान लो इंडक्टर ले लो, अगर मान लो प्योर इंडक्टर ले लो, तो उस केस में क्या आता है, जो फेज डिफरेंस आता है बच्चों, ठीक है ना, करंट और वोल्टेज के बीच, फाइव इक्वल 90 डिग्री आती है. तो कॉस फाई क्या आ जाएगा आपका, जीरो आ जाएगा, तो कोई पावर लॉस नहीं होगा. इन सेम केस बच्चों कैपेसिटर केस में भी आपका सेम फेज डिफरेंस आता है 90 डिग्री, उस केस में भी पावर लॉस नहीं होगा. जो आपका रजिस्टर होता है, इस केस में बच्चों आपका करंट और वोल्टेज सेम फेज में रहते हैं, फाइव इक्वल टू जीरो, तो इस केस में ही आपका पावर लॉस आता है. ठीक है. तो आपका सिर्फ, ठीक है ना, रजिस्टर क्रॉस पावर लॉस होगा. देखो अब यहाँ पर कह रहा है इस पावर डिसिपेटेड क्रॉस ईच एलिमेंट, नहीं बच्चों ईच एलिमेंट की क्रॉस नहीं होती, तो आंसर विल बी नो. So I hope you understood it well. Best of luck.